हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल को लेकर। वेट, टाइम टेबल तो आप लोगों ने ही बना रखे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार आपके द्वारा बनाए गए इस टाइम टेबल को हम 100% मैनेज कर सकते हैं और 100% पढ़ाई करते हुए अभी तक जो नहीं पढ़ा है उसे पढ़ सकते हैं। तो क्या हो हमारा बेस्ट टाइम टेबल मैनेजमेंट, जिससे कि अधिक से अधिक हम पढ़ाई कर सकें और अपनी इस स्टडी की जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सके, सिलेबस कंप्लीट कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो बहुत से बिंदु जिनकी वजह से आप अपने टाइम को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं और पढ़ाई भी अधिक से अधिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी टाइम टेबल बनाते हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे से लिख रखा है मुझे इतनी बजे उठना है, इतनी बजे अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, उसके बाद मैं इतने घंटे रेस्ट करूंगा, इतनी बजे मुझे खाना है। मतलब ओवरऑल आपने पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है, लेकिन वो फॉलो बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं। ज़्यादातर वो जो टाइम टेबल है वो आपका वेस्ट जाता है, आप उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं या फिर वो रेगुलर आपसे फॉलो नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए हमारे लिए टाइम टेबल जिसका हम अच्छे से यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, मैं केवल एक लाइन आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं या फिर आप सुबह 4 बजे सोने जाते हैं, इस बात से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि आप रात को पढ़ें या दिन में पढ़ें, बस पढ़ना है। अगर आप सुबह उठेंगे तो ही आप अच्छा पढ़ सकते हैं। हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग है, इतनी बड़ी जनसंख्या में हर एक इंसान एक ही रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता। सबकी सोच, सबके पढ़ने का तरीका और सबके रहने का तरीका अलग होता है। आप अपनी सुनिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप सुबह पढ़ना पसंद करते हैं तो आप सुबह पढ़िए, आपको रात को पढ़ना पसंद है तो आप रात को पढ़िए, लेकिन पढ़ना मेन है। बिना पढ़े हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो ये एक पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम आज के बाद ये नहीं पूछेंगे कि सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है। हम अपने आप से पूछेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। हम रात को अगर कंफर्टेबल हैं तो हम रात को पढ़ेंगे, और अगर हमें दिन में पढ़ना पसंद है तो हम दिन में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक का। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि जब भी आपको कोई दूसरा आकर कुछ बताता है कि बेटा मेरा ये काम कर दे, या फिर तू मेरे लिए आज वहां कुछ करके आ जा, या फिर कुछ अदर वर्क्स, या फिर आपके खुद के मनोरंजन के काम, आप उन्हें प्रायोरिटी दे देते हैं और अपने मेन लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप अपने आप को लेकर सीरियस नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सच है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने कभी भी अपने टाइम टेबल को या फिर अपनी इस स्टडी की जर्नी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया है कि हाँ मुझे 1 साल या 1 महीना या जो भी 6 महीने आपने जो भी टारगेट डिसाइड किया है अपने लक्ष्य को पाने का, उसके लिए पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। कि हर एक बिंदु को पहले नेगलेक्ट कीजिए कि नहीं, ये मेरे लिए बाद में है और मेरा लक्ष्य मेरे लिए पहले है। अगर आपको कोई काम बता रहा है, अगर वो खुद सक्षम है उसे करने के लिए, तो उसे आप मना कर दीजिए। हाँ, बाय मिस्टेक ऐसे इंसान आपसे टकरा जाएं कि हाँ उनका करना ही पड़ेगा तो करिए, अदरवाइज आप हर एक काम के लिए ना कह सकते हैं। दूसरा, एक और बात ध्यान रखिए, ये दुनिया है कुछ ना कुछ कहती रहेगी। आपके गुण उन्हें दिखाई नहीं देंगे, ओनली फॉर आपकी नेगेटिविटी दिखाई देगी, और वो हर समय आपकी नेगेटिविटी पे ही चर्चा करेंगे और वो हर समय यही कहेंगे वो ऐसा है, वो ऐसा है, और आपने भी वो बातें बाय मिस्टेक उनसे सुन ली होंगी कि वो मेरे बारे में ऐसी चर्चा कर रहे हैं, और आप अपने मन में गिल्टी फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, या फिर उसके साथ मैं ऐसे जाकर बात कर लेता हूँ, मैं उससे झगड़ा कर लेता हूँ, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। इन सभी बातों को आपको नेगलेक्ट करना चाहिए और पूरा फोकस अपने ऊपर करना चाहिए कि वो उनका काम है, वो फ्री है, वो किसी ना किसी की बात तो करेंगे, चाहे वो नेगेटिव करनी हो या पॉजिटिव करनी हो। उनमें से मैं भी हूँ कि वो मेरी बात कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी का हिस्सा तो हैं, जो आपको लेकर चर्चा करते हैं, उनके किसी तो काम आ रहे हैं कि आप उनके मनोरंजन का ही साधन सही उनको करने दीजिए। आपको केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करना है कि आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें, बस उसी को पाने में लगे रहिए। और जो आज नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना बैठ, अगर आप सफल हो गए तो वो अपने आप पॉजिटिव बातें करेंगे। वो कहेंगे कि देख वो वहां पहुंच गया, उसने ये किया था, उसने ये मेहनत की थी, वो इतना पढ़ता था। या फिर वो अपने घर के सदस्यों को बोलेंगे तू पढ़ता नहीं है,
वो पढ़ता था, देख कहाँ पहुंच गया, तुझे भी करना चाहिए, मतलब आप मिसाल बन जाओगे। तो इग्नोर एनी, जो भी है सबको इग्नोर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ये कुछ बिंदु आपके लाइफ के हो गए। अब आ जाते हैं पढ़ाई की ओर। आप लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर नींद के भंवर में फंस जाते हैं। देखिए, पढ़ते ही जब भी आप पढ़ने बैठोगे 15 या 20 मिनट में नींद पक्का आएगी, ये तो है ही। ठीक है, जितने भी आपने अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके बैठे हो कि अब नींद नहीं आएगी, वो 20 मिनट के अंदर आपको आएगी ही आएगी। आपको सडनली उठना है, अपना ध्यान डाइवर्ट करना है कि इधर से एक बार घूम के आ गया, पानी वगैरह पी के आ गया, पता नहीं कौन से बातों में लग के आ गया 2 मिनट। ठीक है, और फिर से आकर के मैंने नींद उड़ा ली है अच्छी खासी और मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। अब मैं उस जगह नहीं बैठ रहा, अब मैं कहीं और जाके बैठ रहा हूँ। जैसे मैं सीढ़ियों में जाके बैठ गया, मैं छत पे जाके बैठ गया, या फिर मैं कहूँ कि मैं कहीं पर भी जहाँ मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ पे नींद नहीं आएगी, जहाँ प्रॉपर रोशनी है। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, बस आपको एक बार वहां जाके पढ़ना है जहाँ पर केवल आप और आपकी बुक हो। 10 बुक ले जाके वहां नहीं बैठना है, उस बुक को ले जाके बैठना है जिसका टारगेट आपने फिक्स किया है बस, और उसको ले जाइए, वहां बैठिए और शांति से पढ़ने लग जाइए। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का, नींद को दूर करने का साधन है, आप एनी टाइम अपने लक्ष्य में खोए रहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने अगर ये टॉपिक आज क्लियर कर लिया मैं अपने सिलेबस के वहां तक पहुंच जाऊंगा। नींद तो ऐसी चीज है जो मुझे लेनी ही नहीं है। ठीक है, अपने आप को ये बात समझाइए। इससे क्या होगा, आपकी नींद में आपको कमी महसूस होने लगेगी। मिनिमम नींद जरूर लें, बहुत जरूरी होती है। 5-6 घंटे की नींद आप लीजिए, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाते रहिए, अपने माइंड को बेवकूफ बनाते रहिए कि हाँ मुझे नहीं सोना है, मैं नहीं सोना चाहता, मैं 24 घंटे पढ़ूंगा। मतलब हर टाइम आपको अलग तरीके की बातें करनी है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये करना है कि आपको रात को सोने से पहले डेली टारगेट लिखने के लिए कहा जाता है कि कल आपको करना क्या है, और आप कर भी रहे होंगे ऐसा कुछ, तो आप बस उसे लिख लीजिए और सुबह उठते ही उसे फॉलो करने लग जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको उस पर पूरा फोकस करना है कि आज का मेरा टारगेट है ये एक टॉपिक फर्स्ट पेपर का, एक टॉपिक सेकंड पेपर का, बस। इससे ज्यादा मेरे सिलेबस में क्या है, या फिर मुझे कल क्या पढ़ना था, परसों क्या पढ़ना है, इतना लेंथी सिलेबस कब होगा, इन सब बातों को छोड़ के इन 2 टॉपिक पे आज फोकस है। ठीक है, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा मैंने कर लिया कि 1 घंटे में मैं इसे पढ़ लूंगा। एक बार फिक्स करके बैठिए। ठीक है, एक रीडिंग बड़ी शानदार, बड़ी जल्दी से आपने दी, माइंड को रिकॉल किया, पता चला कि कुछ ना कुछ शब्द अंदर फिट है। दूसरी रीडिंग आपने मारी, बहुत शानदार मारी, अंडरलाइंस भी कर ली, और उन अंडरलाइंस को घूम घूम कर रिवाइज पे रिवाइज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की बात को अपने माइंड तक नहीं पहुंचने दे रहे। यकीन मानिए आप बहुत स्पीड से पढ़ पाएंगे। फिर उन रिवाइजेशन के बाद उन लाइंस को आप इतना अच्छा तैयार कर लीजिए कि बस एक बार इस टॉपिक को मैं जब देखूंगा ये मुझे याद हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम आपको किसी भी पॉइंट को याद करने का ये है कि उसे कनेक्ट करते रहिए। ठीक है, वो किसी ना किसी टाइप की उसके लिए एक ऐसा जाल बनाते रहिए कि वो इजीली आपके पकड़ में आ जाए। जैसे आपने कई पॉइंट्स उसमें से बनाए होंगे, उन पॉइंट्स का एक चार्ट बना लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ गया, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। इस तरीके से आपको स्टेप टू स्टेप लिख के उसे तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चार्ट फॉर्म बना लेते हैं, आप एरोज बना लीजिए, आप किसी भी प्रकार का एक फॉर्म तैयार कर लीजिए। और ये फॉर्म पहले आपको रफली बनाने हैं कि आप पढ़ रहे थे, अंडरलाइंस आपने कर ली, अंडरलाइंस को पहले आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। जब तीसरी रीडिंग्स आप लगा रहे हैं तब आपको लिखते हुए पढ़ना है, और उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें चार्ट फॉर्म में लिखते हुए चलना है कि एक बार रफली मैं ये कर लूंगा। फाइनल नोट्स अभी नहीं बनाया, फाइनल नोट्स हमेशा अब 3 या 4 बार जब तक आपका टॉपिक ना हो जाए तब तक ना बनाए, ऐसा मेरा मानना है। मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ, मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, मुझे चीजें अच्छे से समझ भी आ चुकी होती हैं तब तक, और वो काफी बार रिवाइज भी होती हैं, तो लिखते वक्त मुझे किसी भी वर्ड में या फिर मुझे उस शब्द को कहाँ पर कैसे लिखना है इन बातों में, या फिर कैसे मैं इसका चार्ट बनाऊं इन चीजों में, या ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और सडनली अगर हम नोट्स बनाने लगते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है इस चैप्टर में आगे आने वाला क्या है, कौन से शब्द को मैं कैसे प्रायोरिटी दूं, कहाँ पर किसे लिखूं, या फिर इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं होता।
लेकिन अभी जो मैंने बात कही कि आप अगर एक बार सिंपल रीडिंग, एक बार अंडरलाइन रीडिंग, अंडरलाइंस को पहले बहुत अच्छा रिवाइज और रिवाइज पे रिवाइज, उसके बाद आप उसे जब तीसरी बार पढ़ें तब आप अपना जो नोट्स का तरीका है वो फॉलो करें। इससे आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और ये भी लगेगा कि मैं ये टॉपिक तैयार कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं सिलेबस भी तैयार कर सकता हूँ। आपको उस पर फोकस होना पड़ेगा। ये बात भी क्लियर हो गई। एक अपने आप को आप हर घंटे टारगेट दीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम के दौरान भी अगर आपको 10 मिनट मिल रही है ना, तो उस 10 मिनट का भी मुझे यूज करना है, क्योंकि मैंने टाइम टेबल ही ऐसा बनाया कि मुझे हर मिनट का हिसाब देना है कि मेरे पास 24 घंटे एक दिन के हैं, तो उन 24 घंटों का भी मुझे मिनट मिनट का हिसाब रखना है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे 10 मिनट भी मिल रही है बीच में, तो उसमें भी मैं इतना तो पढ़ ही लूंगा। और पढ़ भी लूंगा तो क्या, मैं उसको रिवाइज कर लूंगा, या फिर उसके इंपॉर्टेंट लाइंस को बार बार रिवाइज कर लूंगा, या फिर मुझे कुछ नया पढ़ना था तो उसकी मोटी मोटी एक बार रीडिंग लगा लूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना है, अपने माइंड को हर समय ये जताना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अपने आप को इस टॉपिक को समर्पित करना है, ये टॉपिक मेरा आज हो जाना चाहिए, मैं शाम को इसका बेस्ट टेस्ट दूंगा सेल्फ। मुझे किसी टेस्ट सीरीज की किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अपना टेस्ट खुद दूंगा। कैसे दूंगा, जो भी टॉपिक था उसे पढ़ लिया है, अब इसको मैं बिना देखे फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर सेल्फ लिखकर ट्राई करूंगा, इसमें कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें मैं खुद माइंडली बनाऊंगा। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है। आपको मेरी ये बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है, जो वाकई में पढ़ता है, उनके लिए ये आसान है। आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी ये बातें अच्छी लगेंगी। आप एक बार मेरे कहने से एक बार कोशिश करके देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो अब से आप पढ़ पाएंगे। पहले अपना टारगेट सेट कीजिए कि आज का एक टॉपिक मात्र है। ठीक है, छोटे से टॉपिक से स्टार्टिंग आपको करनी है कि आज ये टॉपिक है, इसे मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, मेरे अभी बताए अनुसार पढ़ूंगा, और शाम को मैं इसका टेस्ट खुद दूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन खुद बनते हुए दिखाई देंगे, उनके जवाब आप खुद देते हुए आपको पाएंगे। एक बार मेहनत करके देखिए। जैसे हाउसवाइफ होती है, उनके पास बहुत कम समय निकल पाता है, लेकिन अगर वो ठान ले कि मुझे मेरे 24 घंटों का बहुत अच्छा सदुपयोग करना है, मैं फालतू की झिकझिक या फिर किसी भी बात को अपने माइंड में घर करने से अच्छा है मैं जितना भी समय मिले उसमें अपनी पढ़ाई की बातों को अपने माइंड में सेट करूं, वो ऐसा करें तो उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा, बेवजह की बातों की उनको टेंशन नहीं होगी। आपके घर वाले हैं, किसी ना किसी से आपका मनमुटाव होता रहता है, किसी ना किसी से आपको कुछ सुनने को मिल जाता है, तो आप उन बातों में खोई रहती हैं, न तो अपने आप पे फोकस करती हैं, ना अपनी फैमिली पे फोकस करती हैं, ना ही अपने बच्चों पे फोकस करती हैं। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी जितनी भी ऐसी बातें हैं उन्हें साइड करें और उनकी जगह अपनी पढ़ाई को भरने लगें। अब जब भी आप काम वगैरह करती रहें, आप जीके के क्वेश्चंस ले लीजिए, एक क्वेश्चन पढ़ा, इसका जवाब पढ़ा और बोलते जाइए और अपना काम करती जाइए, उसे रिलेट करती जाइए। ठीक है, आप फिर से दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसे रिलेट कीजिए, फिर से काम करती जाइए। मतलब आप काम के दौरान कम से कम 20 क्वेश्चन तो चलते फिरते रिवाइज कर लेंगे। और सोचिए पर डे अगर आप 20 क्वेश्चन तैयार कर रही हैं तो आपके कितने क्वेश्चन एक महीने में हो जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए जीके तो आप काम के दौरान ही तैयार कर लोगे। तो यही वो तरीका है जिससे कि आप 24 घंटे मैनेज कर सकते हो।